हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए प्रश्नावली 1.1 में। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में r इक्वल टू, देखो यहाँ पर संबंध दिया है r इक्वल टू, हमें संबंध देखना है x कामा वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। हमें देखना है कि समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो देखो हम देखेंगे समतुल्य। क्वेश्चन को समझ लो, क्या है कि r इक्वल टू दिया है हमारा, ये संबंध दिया, ठीक। x माइनस वाई जो है, अगर x में से y को हम घटाते हैं तो एक पूर्णांक मिलता है, ठीक। ये हमारा क्या है, एक संबंध दिया गया है। अगर समतुल्य जो होता है हमारा कैसे होता है कि a का रिलेशन a से होना चाहिए, ठीक। ये आप ध्यान में रखना कि समतुल्य कब होगा, जब a का रिलेशन a से हो। मतलब जैसे a जो है a b का पिता है तो a जो है a का पिता होना चाहिए, या a जो है b का भाई है तो a जो है a का भी भाई होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा दिया है ये संबंध, तो यहाँ पर लिखेंगे संबंध x माइनस वाई एक पूर्णांक है। जो हमारा दिया है वही हमने लिख दिया, ठीक। अब क्या होता है हमारा, ये संबंध जो होता है हमारा समतुल्य संबंध कब होता है, जब a का संबंध a से हो। मतलब जो x माइनस वाई है, अगर हम इसे करें क्या, y बराबर x रखने पर, ठीक, y बराबर x रख दें तो हमारा क्या होगा, x हो जाएगा, और y इक्वल टू हम रखेंगे क्या, x रखेंगे तो x हो जाएगा। मान लो x जो है 2 रख रहे हैं, ठीक, और y जो हमारा 1 रख रहे हैं, और घटा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि एक पूर्णांक है, ठीक। अगर हम 1 में से 1 को घटा दें तो हमारा क्या आएगा हमारा 0, और 0 भी क्या है, एक पूर्णांक है। इसलिए क्या हो रहा है कि अगर x मतलब हम मान लो 2 रख रहे हैं, फिर से दूसरा मान लो ले रहे हैं एग्जाम्पल, x मान लो 2 ले रहे हैं, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, और 0 जो कि क्या है, एक पूर्णांक है। तो हमारा क्या है, x कामा x एक पूर्णांक है। क्या है हमारा, एक पूर्णांक है। और कैसे पूर्णांक है, क्योंकि अगर हम मान लो यहाँ पर x का मान 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, और उसमें से उसको घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा 0 आएगा, जो कि 0 क्या है, एक पूर्णांक है। अतः क्या है, यह समतुल्य संबंध है। देखो, अतः यह समतुल्य संबंध है, ठीक। अब हमें देखना है सममित संबंध कब होगा। देखो, जैसे हमारा सममित संबंध तब होता है जब a का संबंध जो हो b से हो, वही क्या हो, b का संबंध जो है a से होना चाहिए। मतलब अदला बदली कर दी जाए, ठीक। तो यहाँ पर देखो संबंध जो हमारा दिया है, लिखेंगे संबंध x माइनस वाई एक पूर्णांक है, यहाँ पर लिखे हैं पूर्णांक है, ठीक। यहाँ पर पूर्णांक है, तो देखो हमारा क्या होगा, x इक्वल टू वाई हो जाएगा, और y इक्वल टू एक्स, मतलब अदला बदली। तो देखो y माइनस एक्स क्या होगा, देखो जैसे मान लो हमारा यहाँ पर ये जो हमारा x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x के प्लेस पे हम मान लो 2 ले रहे हैं, और y के प्लेस पे 1 ले रहे हैं, तो आएगा हमारा क्या, 1 आएगा, ठीक। और 1 हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक। अब देखो इसे हम अदला बदली कर दें, ठीक। तो 1 इधर कर दें और 2 इधर कर दें तो हमारा क्या होगा, -1 होगा, और -1 भी क्या है, एक हमारा पूर्णांक है। मतलब चाहे इसको इसमें से घटाएं, चाहे इसको इसमें से घटाएं, तो हमारा क्या आ रहा है, एक पूर्णांक आ रहा है। तो हम लिखेंगे क्या कि x माइनस वाई माइनस एक्स एक पूर्णांक है, ठीक। तो क्या है हमारा, अतः यह सममित संबंध है। देखो सममित संबंध कैसे है, यह सिद्ध हो रहा है। देखो यहाँ पर जैसे हमारी क्या स्थिति बन रही है, देखो x का संबंध y से है, और क्या है,
फिर y का संबंध जो है x से। ठीक, इस प्रकार से हमारा रिलेशन बन रहा है और दोनों को संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट हो रहा है, तो इसलिए क्या है, यह हमारा एक सममित संबंध है। ठीक, संक्रामक, ठीक, संक्रामक संबंध। देखो संबंध जो हमारा दिया है, संबंध x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक, क्या है, एक पूर्णांक है। तब देखो क्या होगा, हमारा y माइनस जेड एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तब x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा। तो कैसे हमारा एक पूर्णांक होगा, यहाँ पर मान लो हम एग्जाम्पल से समझें, एग्जाम्पल से अगर हम समझते हैं तो देखो x के प्लेस पर हम मान लो 2 रख रहे हैं, y के प्लेस पर हम मान लो 3 रख रहे हैं और z के प्लेस पे हम मान लो कुछ भी रख लो 1 रख रहे हैं। ठीक, तो देखो हम x माइनस वाई करेंगे। ठीक, x माइनस वाई अगर हम करते हैं, x के स्थान पर क्या रखेंगे 2 और माइनस y के हमारा 3, तो क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है। ठीक, ये हमारा आ रहा है। अगर हम y माइनस जेड करें तो y 3 और माइनस जेड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर हम x माइनस जेड करें, x का क्या है वैल्यू 2 है और z का वैल्यू क्या है 1 है, तो हमारे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। देखो ये और ये तीनों क्या है, हमारे एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो हमने बेसिक मैथ की जो क्लास दी है उसमें मैंने बताया है। तो पूर्णांक क्या होता है, जो समस्त संख्या धनात्मक से लेकर ऋणात्मक तक सभी संख्याओं क्या कहते हैं, हम पूर्णांक कहते हैं, और 0 को ऐड कर दें उसी में, तो पूर्णांक है कि नहीं, 1 2 और 1 जो है हमारे पूर्णांक है। और ये जो है हमारा जो है संतुष्ट कर रहा है, संक्रामक वाली स्थिति को संतुष्ट कर रहा है। अतः क्या है ये, अतः यह संक्रामक संबंध है। इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। बस आप अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो एक वीडियो को 2 बार अगर वॉच करेंगे, मतलब देखेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर को कई अध्यापक छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आसान चैप्टर है, बस आपको क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर ध्यान देंगे तो आसान चैप्टर। चौथा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ठीक, 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी किसी नगर के निवासी के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। ठीक, तो A B C D E दिया है, तो फर्स्ट हम ले रहे हैं A। ठीक, तो A जो है हमारा R इक्वल टू एक्स कामा वाई सच डेट x तथा y एक ही स्थान पर करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक, हमारा ब्रैकेट बंद। तो x कामा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसमें बताना है हमें कि सममित है, स्वतुल्य है या संक्रामक है, कौन कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है। तो स्वतुल्य हम देखेंगे, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में क्या होता है, देखो x संबंध x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं। ठीक, स्थान पर रहते हैं, और रहते नहीं, सॉरी, कार्य करते हैं। एक्स तथा वाई जो हैं एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखो एक्स और वाई जो है हमारा किस प्रकार से रिलेशन स्वतुल्य होगा, कि ये हमारा संबंध जो दिया है एक्स कामा एक्स रिलेशन वाई दिया है, और हमारा स्वतुल्य कब होता है, जब एक्स रिलेशन एक्स होता है। ठीक, एक ही स्थान पर कार्य करता है, तो एक ही स्थान पर कार्य करता है। कैसे एक ही स्थान पर कार्य करता है, ये हम देखेंगे। देखो x कामा y जो है, x मान लो राम है
ठीक, राम है। y जो है हमारा श्याम है, ठीक। इनको मान लो राम और श्याम जो हैं एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मान लो दिल्ली में काम करते हैं, ठीक। राम और श्याम जो है दिल्ली में काम करते हैं, ठीक। तब क्या होगा, राम जो है, राम x ही तो है, ये x है ये y है, ठीक। राम जो है, राम दिल्ली में कार्य नहीं करेगा, दिल्ली में ऐसा होगा कि नहीं। राम तो खुद भाई दिल्ली में कार्य कर रहा है ना, तो राम दो बार कह रहे हैं कि x एक ही स्थान पर कार्य करता है। राम जो है, राम एक ही स्थान पर तो कार्य करता है, तो x जो है x एक ही स्थान पर क्या कार्य करता है। अतः यह संबंध स्वतुल्य संबंध है, ठीक। सम्मित संबंध देखो, संबंध जो हमारा दिया संबंध, ये लिख देंगे x, y एक स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक। तब देखो, तब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू वाई व y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या होगा कि y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं। समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखो, जैसे हमने बताया था राम और श्याम जो हैं, राम और श्याम एक ही स्थान पर मतलब दिल्ली में कार्य करते हैं, तो श्याम और राम भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, ऐसा होगा कि नहीं। राम और श्याम अगर एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, तो श्याम और राम अगर हम कर दें तो क्या दिक्कत है, तो श्याम और राम भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये हमारा सम्मित होगा। अतः यह सममित संबंध है, ठीक। और किस प्रकार से है आप देख रहे हैं। बस क्या करना है, देखो राम और श्याम एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो श्याम और राम एक ही स्थान पर तो कार्य करेंगे। देखो ये थ्योरी रिलेटेड है, इसमें कोई क्वेश्चन हल ही नहीं करना है, बस खाली क्या करना है आपको, जितने बेसिक कंसेप्ट हैं, सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक कब होता है, ये सब सारी चीज़ें जो है आप जाइए और बेसिक क्लासेस में देख लीजिए। बस आप क्या है क्वेश्चन आसानी से हल कर देंगे। बस आपको यही सारी चीज़ें जो है दिक्कत करेंगी कि सम्मित क्या होता है, स्वतुल्य क्या होता है, इन सब सारी कंडीशनों को आज आप अगर समझ ले रहे हैं कि ये कंडीशनें क्या हैं, तो बस आसानी से आप क्वेश्चन हल कर लेंगे। देखो क्या था, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, आप लिख लीजिए, ठीक। संबंध, ये हमारा क्या है, संबंध, ठीक। राइटिंग भी हमारी सही नहीं है, बस आप समझिए। देखो x, y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक। तो देखो y जो है, y व z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तब x व z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, ठीक, करेंगे। और कैसे करेंगे, देखो x, y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ठीक। y और z भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। अगर x y के साथ x काम कर रहा है, y के साथ z काम कर रहा है, तो x और y जब साथ साथ में काम कर रहे हैं, तो x और z भी तो एक साथ काम करेंगे, ठीक। ध्यान से गहराई से समझो, x और y एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक। x y जो हैं, x y एक साथ काम कर रहे हैं, और y z जो है, y z एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, और x y तो एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो x और z भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, क्योंकि ये दोनों, ये x z का y और z भी एक स्थान पर कार्य कर रहा है। इस तरह से x और z भी क्या होगा, एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। अतः यह संक्रामक संबंध होगा।
यह आप नोट कर लीजिएगा, संक्रामक संबंध है।